हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो 21 तारीख को आप सभी का पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, वो सेम टू सेम क्वेश्चन है और ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो एक का जो राइट आंसर एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए होम है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो दो का जो राइट आंसर दो का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो 3 का जो राइट आंसर उसमें 3 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया। तो 4 का जो राइट आंसर 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके समय 5 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, हे राम का उपयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर सामने बी हो जाएगा, बलपूर्वक के इसके कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर ये हो जाएंगे 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत हुआ था। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देवी राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल का संगठन से संबंधित है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, मुस्लिम लीग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ अवस्था का विशेषता नहीं है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर तो 9 का राइट आंसर कहते आपके सामने ए हो जाएंगे, दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर क्वेश्चन नंबर भारतीय संघ अवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो 10 का जो राइट आंसर 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा, केंद्र को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस राज्य को हाल में ही विभक्त कर भारत के 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी। तो आप सभी को पता होंगे तो किसको काट के बनाया गया था। तो 11 का जो राइट आंसर 11 का राइट आंसर गाइस 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। तो 12 का जो राइट आंसर हो 12 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी है। राज्यपाल की भूमिका अनुच्छेद 356, राज्य और केंद्र की निर्भरता पर सभी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग। 13 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आपके सामने 13 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, गुजरात। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो 14 का जो राइट आंसर 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 255, इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, आय और वाय से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। तो 16 का जो राइट आंसर ये हो जाएंगे, 5 वर्ष तक होता ही है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर क्वेश्चन नंबर 17 का कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। तो 17 का जो राइट आंसर है 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्र निर्माण करना, इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्न में से किस स्थान पर लिया। तो 18 का जो राइट आंसर 18 का राइट आंसर आपके सामने
बी हो जाएगा। लाल किले पर लिए थे, इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या अगर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि विविधता में एकता सिद्धांत निम्न में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो 19 का जो राइट आंसर है, 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत में है, इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। तो 20 का जो राइट 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और फिर सभी होंगे मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इसमें राइट आंसर का जो होगा डी नंबर हो जाएगा। अगर मेरे चैनल नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? भारत सरकार क्या है विविधि कल्याणकारी योजना को लागू किसके माध्यम से करता है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने ये हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वायसराय को बनाया था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? क्वेश्चन 24 का माउंटबेटन योजना कब बना? माउंटबेटन योजना कब बना? 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 3 जून 1947 को बना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? द्विवीय राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान बना था, इसका राइट आंसर सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? तो 26 का जो राइट आंसर, 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1940 में मांग की गई थी इसका। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? तो 27 का जो राइट आंसर, 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1940 लाहौर के अधिवेशन में मनाया गया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 28 का जो राइट आंसर, 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 29 दिसंबर 1953 को बनाया गया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सैयद अली, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1956 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? भारत संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपके सामने 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया, इसका राइट आंसर 4 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करेगा? क्वेश्चन 32 भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, संसद को किया गया है, इसका राइट आंसर गाइस डी, संसद को किया। क्वेश्चन नंबर 33 क्या अगर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1955 में सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 34 का राइट आंसर 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 28। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत के 2 इकाइयों में विभाजित किया गया इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 35 का राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो हमें 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 क्या अगर स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो 37 का जो राइट आंसर है, 37 का राइट आंसर आपके सामने डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 38 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार की गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपके सामने 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 39 कह रहा है कि भारत को लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही माना जाए, इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निज़ाम के नाम से जाना जाता था? तो 40 का जो राइट आंसर 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हैदराबाद को जाना जाता था, इसका राइट आंसर ए हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 41 का जो राइट आंसर 41 का बी हो जाएगा, 1948 में हुई थी। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 42 का जो राइट आंसर 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1948 में भी हुआ था इसका भी। ठीक है, अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि ये वीडियो देख करके एग्जाम देने के लिए जाए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें? किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 44 का जो राइट आंसर है, 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 क्या अगर क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 46 के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी गाइस, 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 370 के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगें थी। तो 43 का जो राइट आंसर 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा, भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 48 क्या करेगा? भारत के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो 48 का जो राइट आंसर 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो 50 का जो राइट आंसर 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1952 में बना था। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्या कर रहा है? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। अगर मेरे चैनल नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन, किसी को पीडीएफ चाहिए तो 91027469 में आप लोग व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।